अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद वक़ार हुसैन और आप देख रहे हैं वक़ार डिजिटल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, उसका जो एक मैच है वो किसी भी सूरत दुबई में और इसके अलावा अबू धाबी में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ख़बरें फैलाई जा रही थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही थी, क्योंकि मुल्तान का जो वेन्यू है वहाँ पर पहला मैच 4 अक्टूबर को होगा और उसके बाद दूसरा मैच कराची में होगा। और कराची में आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिस तरह के लाहौर के स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो उसके बिना पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ये बहस की जा रही थी कि एक मैच को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कराची वाला मैच है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा अबू धाबी में या शारजा में या दुबई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसकी तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कर दिया कि कोई मैच किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा और पाकिस्तान में ही तीनों मैचेस होंगे और रावलपिंडी और मुल्तान का वेन्यू सेट किया गया है। उम्मीद है कि अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ हुई थी उसमें हमें बुरी तरह से शिकस्त हुई थी और जो शहरी हैं वो काफ़ी मायूस हैं और काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है उनके अंदर, और शान मसूद पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है और इस हवाले से भी काफ़ी बहस की जा रही है और बैकएंड पे काफ़ी चीज़ें भी चल रही हैं कि कप्तान को में भी तब्दील कर दिया जाए। और क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी कल ये कहा है कि कप्तानों की तब्दीली का जो फ़ैसला है वो चीफ़ सेलेक्टर्स और सिलेक्शन कमेटी के अरकान और इसके अलावा जो हमारे रेड बॉल के कोचेज़ हैं और इसके अलावा जो वाइट बॉल के कोचेज़ हैं वो फ़ैसला करेंगे और बामी मुशावरत से ये तय पाएगा। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 22 सितंबर को जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के जो साबिक प्लेयर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनके साथ इजलास होगा, उनके साथ मुशावरत की जाएगी और मुकम्मल तौर पर मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया जाएगा कि किसको कप्तान बनाया जाए। ये बात तो तय है कि कप्तान तब्दील हो सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जब कह रही है ना कि कप्तान तब्दील ना होना होता तो मोहसिन नकवी कभी ये ना कहते कि सिलेक्शन कमेटी ये फ़ैसला करेगी या कोचेज़ ये फ़ैसला करेंगे कि कप्तानों की तब्दीली किया जाए। अब देखते हैं कि कौन कप्तान बनता है। मेरे पास इस वक्त मोहसिन नबील नकवी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। क्या जो नबील नकवी चाहते हैं क्या उनको बनाया जा सकता है मुस्तकबिल में कप्तान, और क्या हम नबील नकवी से ये भी पूछेंगे कि रेड बॉल का कप्तान अलहदा होगा और वाइट बॉल का कप्तान अलहदा होगा। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम वक़ार भाई। अच्छा नबील भाई, कल यकीनन आपने भी सुना होगा ना, मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि कप्तानों की तब्दीली का जो फ़ैसला है ना वो खुद नहीं करेंगे, सिलेक्शन कमेटी का अरकान करेंगे और जो हमारे कोचेज़ हैं ना वो करेंगे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। वो होने जा रहा है जिसको आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका और हमने अपने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। मोहम्मद रिजवान साहब, उनको मौका दिया जा रहा है तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में। अच्छा, ये आप वैसे ही कह रहे हैं या आपको थोड़ी बहुत खबर है? नहीं, बनाया जा रहा है कप्तान। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है ना कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि फ़ैसला जिन्होंने करना है, तो जिन्होंने फ़ैसला करना है उनके लिए भी इस जो रिजवान है वो हॉट फेवरेट है। बड़ी अच्छी चॉइस है ये। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। देखें, टेस्ट में शान मसूद को कैप्टन बना के टेस्ट टीम ख़त्म कर दी गई। टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है, अगर अगर रिजवान नहीं है तो इस वक्त सरफराज है। सरफराज को दोबारा लाएंगे नहीं, इसलिए मोहम्मद रिजवान 98% फाइनल है कि मोहम्मद रिजवान साहब एज अ कैप्टन आ रहे हैं। और जहाँ तक उनकी कैप्टनसी का सवाल है, तो मुल्तान सुल्तान्स की जिस तरीके से वो कैप्टनसी करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने उसको मैच जिताया और फाइनल्स तक लेके पहुँचे हैं, तो हम सब ने उनकी कैप्टनसी देखी हुई है, T20 में भी देख ली है, अब वनडे और टेस्ट में भी देख लेंगे। और काफ़ी तजर्बाकार हैं, सीनियर हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ भी तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं वो। वही ना, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा कि अगर तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाया जाए और वो मोहम्मद रिजवान हो, तो हो सकता है जो हमारी दिन ब दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नैया डूबे जा रही है, शायद मोहम्मद रिजवान ने सरफराज की तरह उस तूफ़ान में, डूबती कश्ती को तूफ़ानों से निकालना है। अच्छा नबील, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि जो बोर्ड के अरकान थे ना, उन्होंने भी शान मसूद पर एतमाद का इजहार नहीं किया, क्योंकि 5 मैचेस लगातार हम हार चुके हैं टेस्ट मैच के। जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी हमारी पाकिस्तान, वहाँ पर भी हमें 3-0 से शिकस्त हुई थी। अब बदकिस्मती से हमें अपने ही मुल्क में 2-0 से शिकस्त हुई है बांग्लादेश से। क्या कहेंगे? और शान मसूद का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। यही मैं आपसे पूछने लगा था, आप पुराने स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते आ रहे हैं। आपको याद है जब शान मसूद को कप्तान बनाए तो शान मसूद उस वक्त थे कहाँ पे? बिल्कुल, कोई नाम था उनका? मंजर आम पर नहीं थे। और अगर मैं गलत तो नहीं हूँ तो शायद पाकिस्तान से बाहर थे वो,
पाकिस्तान वो वापस आए थे या जो भी सीन था वो मतलब पीसीबी की अप्रोच से बाहर थे, उन्हें कॉल करके बुलाया गया था कि आपको हम कप्तान बना रहे हैं। तो शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। अब वो पीएसएल में फ्लॉप हो गए, वर्ल्ड के ओडीआई में वो नहीं चल सके, तो उनकी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी इमाम उल हक की तरह एक पर्ची थे, आज़म खान की तरह एक पर्ची थे जो उनको आजमाया गया था, और वो पर्ची जैसे इमाम उल हक ज़ाया चली गई वैसे ही उनकी पर्ची भी ख़राब चली गई है। तो अब वक्त है कि शान मसूद को, मुझे नहीं लगता कि शान मसूद की इस वक्त आपकी टीम में भी जगह बनती है। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, और टेस्ट में तो चलो आप इमाम उल हक को भी आप वापस ला सकते हो, और फिर सलमान अली आगा हैं आपके पास, फिर शादाब भी टेस्ट में ऑप्शन में बैठे हैं। तो शान मसूद की जगह तो सिर्फ टीम में नहीं बनती थी अगर आपने उसको कप्तान बना ही दिया था, बल्कि इन लड़कों के अलावा जो नए लड़के जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए अगर आप उनको लाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा नबील, ये चीज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ा अच्छा फैसला किया गया कि सख्त किस्म के उनके फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें ऑस्ट्रेलिया के जो फिटनेस टेस्ट हैं उसका भी आपको पता है, इंग्लैंड सीरीज़ इंग्लैंड टीम का कैसे होता है, इंडियंस कैसे करते हैं, बग़ैर किसी सिफारिश के और रेफरेंस के अगर हम सिर्फ फिटनेस लेवल पे या पर्चियों को निकाल के फिटनेस लेवल की बेस पर हम टीम में लाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भेज के हमें टीम को फिटनेस अप्रूव करवानी पड़ेगी। अगर वही लड़के यहाँ पे फिटनेस लेवल अपना शो करवाते हैं और वो फिटनेस टेस्ट क्लियर करते हैं तो वही लड़के ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, पीसीबी की जानिब से एक कंडीशन भी लगाई जा रही है, जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा ना उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पहले 25 लड़कों को दिया गया था, अब इनकी तादाद बढ़ा के 30 कर दी जाएगी और नए प्लेयर्स भी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला किया गया। बहुत अच्छा फैसला। ये बंदर बाट ख़त्म होनी चाहिए कि आप परफॉर्म करें ना करें, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ए में है, बी में, सी में, डी में। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसके पास पर्ची नहीं है, रेफरेंस नहीं, सिफारिश नहीं है, तो वो बाहर बैठा हुआ है। आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप फिर भी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अगर मोहसिन नकवी साहब ये फैसले करने जा रहे हैं और ये फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी इम्प्रूव करेगी, तीनों फॉर्मेट्स में इम्प्रूव करेगी, क्योंकि वो प्योर जो परफॉर्मेंस के बेस पे जो लड़के ऊपर आएंगे वो अपने लिए नहीं खेलेंगे, वो अपनी सेंचुरी बनाने के लिए T20 में या ओडीआई में बॉलें ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ मुल्क के बेस पे खेलेंगे तो परफॉर्म भी करेंगे, सेंचुरी बनाएंगे, हैट्रिक भी करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि हमें बाबर आजम, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान नहीं चाहिए, हमें वो लड़के चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जितवा सके। हमें पाकिस्तान को जीतना मकसद है, किसी एक की सेंचुरी बनवाना हम पूरे पाकिस्तान में किसी एक का मकसद नहीं होता। अच्छा, आपको पता ना कि चैंपियंस वनडे कप भी होने जा रहा है। पहला मैच फैसलाबाद में 12 सितंबर को खेला जाएगा। तमाम 5 टीमों के जो स्क्वाड्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम किसी भी टीम के कप्तान नहीं है। क्या कहेंगे आप? बाबर आजम ने वैसे खुद भी ये कहा कि मैं किसी की टीम का कप्तान बनना नहीं चाहता। बाबर आजम का फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अपनी वो फॉर्म बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म में आना ज़रूरी है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैकबोन है। अगर वो 1-2 मैचेस में नहीं चले तो उन पर तनकीद करना जहालत है। विराट कोहली 1.5-2 साल कुछ नहीं कर सका था, इंडिया मुसलसल उनको मौका देता रहा और फिर उसने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस दिए वो सबके सामने है। और अगर बाबर आजम कैप्टन नहीं बन रहा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कैप्टन तो सरफराज साहब भी नहीं बन रहे। सरफराज ने भी तो कहा है ना कि बीइंग अ प्लेयर खेलूँगा, मैं बीइंग अ मेंटोर खेलूँगा, कैप्टन जो है मैं किसी नौजवान को बनाऊँगा। तो बिल्कुल, तो अगर बाबर कैप्टन नहीं बन रहा तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हमारा थोड़ा बहुत तजर्बा है या तजिया है कि जो बंदा कैप्टन होता है उसके कंधों पे जिम्मेदारी एक अलग लेवल पे चली जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी मैटर करती है। अगर बाबर आजम कैप्टनसी नहीं ले रहे और वो सिर्फ बीइंग अ प्लेयर खेल रहे हैं तो यानी वो अपनी फॉर्म को वापस लाना चाह रहे हैं, और जो ना सिर्फ इस चैम्पियंस कप के लिए बल्कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक़ में बेहतर होगा कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बाबर बैक टू हिज फॉर्म आ जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपने ही होम ग्राउंड पे एक और ट्रॉफी उठा लें। जी, नबील ने आज बड़ी खुलखुला के बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, और नबील ने ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया कि कप्तानों की तब्दीली का फ़ैसला किया जाए, क्योंकि शान मसूद की कप्तानी से हमने ये देखा कि 5 लगातार हम टेस्ट मैचेस में हमने हारे हैं वो मैच, जिसकी वजह से शायकीन काफ़ी मायूस हो चुके हैं। और इसके अलावा चैम्पियंस वनडे कप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि चैम्पियंस वनडे कप का इनेकाद का ऐलान किया गया। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 में फरवरी में शुरू होने जा रही है, और वो भी 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होगी।
जिससे यकीनन हमारे जो प्लेयर्स होंगे उनको प्रैक्टिस मिलेगी और हमारे मुस्तकबिल में हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। और जो 5 मेंटोर्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ टीमों के जो चैम्पियंस वनडे कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनकी गहरी नज़र होगी। वो अच्छे से अच्छा ऑलराउंडर तलाश करने की कोशिश करेंगे, हमारे स्पिनर्स तलाश करने की कोशिश करेंगे, हमारे बैटर्स तलाश करने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये टूर्नामेंट जो सा है वो मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए प्लेयरों की चुनाव के लिए बड़ा ही सूदमंद साबित होगा। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।